तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर तो कंप्यूटर सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला इमेज क्या बनता है? जरा सोचिए, पहला इमेज क्या बना अगर मैंने आपसे कंप्यूटर पूछा तो? ये जो सामने पिक्चर है उसको देखकर नहीं, एक्चुअली यही सबसे पहले बनता है। फिर भी क्या आपके मन में ये बना या फिर ये बना या फिर ये बना? ये तो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्या ये बना? ढेर सारे कंप्यूटर। ये तो इसके मन में बनेगा भाई जो ढेर सारे कंप्यूटर के सामने बैठ के वर्क करता हो। क्या सुपर कंप्यूटर आपके मन में बना? मैंने पूछा कंप्यूटर, पर आपके मन में आना चाहिए सुपर कंप्यूटर। ऐसा है संभावना? है? नहीं भी है। बट अगर मैं पूछूं कंप्यूटर और आपके दिमाग में आए मोबाइल, ये तो भाई कॉमन यूज है मोबाइल का। पर कंप्यूटर बोलो तो कंप्यूटर जैसा इमेज बनना चाहिए, इसकी संभावना नहीं है। फिर भी कुछ लोग के मन में बना होगा भाई। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, यूज तो कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। ठीक है, कंप्यूटर का आधा वर्क है तो मोबाइल ही कर देता है। क्या कैलकुलेटर आपके मन में बना? नहीं, बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है क्योंकि गणना करना कंप्यूटर का काम है और गणने के नाम से तुरंत आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर ही बना होगा, फिर उसके बाद कैलकुलेटर बना होगा। बाकी आते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं हुआ है, लोगों ने इसका यूज़ के हिसाब से नाम रख दिया। जैसे देखिए कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, COM। ये कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो कॉमनली हर जगह ऑपरेट होता है। आप देख सकते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे कहीं भी हो। फिर P फॉर पर्पज, U फॉर यूज। पर्पज मतलब उद्देश्य क्या है, यूज कहाँ होता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशनल के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में। इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म वैसे आपको दिखा देना चाहता हूँ। C फॉर कॉमन मतलब सामान्य, और ऑपरेटिंग मतलब क्रिया संचालन जो हम कहते हैं, M फॉर मशीन मतलब इंजन या यंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं। परफोजली मतलब खास तौर से, यूज्ड फॉर मतलब क्या इसका यूज है, ये समझ सकते हैं। T फॉर टेक्नोलॉजिकल, आपको अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, परफोजली की जगह कुछ और मिल सकता है। टेक्नोलॉजिकल प्रौद्योगिकी, शिल्प विज्ञान संबंधी या एजुकेशनल क्षेत्र में शिक्षा संबंधी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। रिसर्च बोले तो खोज के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन जान लेते हैं। और कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन से आप क्या समझते हैं? अगर मशीन में डाउट हो तो आप एक बार 3 इडियट मूवी देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का डिफिनीशन मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में डिटेल में बता दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब कंप्यूटर को ही बोल सकते हैं। ठीक है, डेट टेक रॉ डेटा। ये रॉ डेटा से आप क्या समझते हैं? रॉ डेटा मैंने देखिए यहाँ नीचे लिखा है, रॉ डेटा मतलब कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट या सेंसर या सर्वे या इंस्ट्रक्शन। जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट के फॉर्म में लेता है, फिर प्रोसेस इट बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। फिर जो हमने इनपुट दिया उसको हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो प्रोसेस करता है थ्रू द सॉफ्टवेयर। किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो हमारा इनपुट लेता है, डायरेक्ट नहीं ले सकता। एंड प्रोड्यूसेस यूजफुल इंफॉर्मेशन, फिर उसको प्रोसेस करके हमारे यूजफुल के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन हमें दे देता है आउटपुट के रूप में। ये होता है कंप्यूटर। बस मैंने पिक्चर की रूप में मैंने आप लोग को दिखाया, जैसे कोई आपने इनपुट दिया, वो प्रोसेस किया, फिर आउटपुट आपको मिल गया। हिंदी में जान लेते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक, जो कच्चा डेटा यानी रॉ डेटा इनपुट के फॉर्म में लेता है, निर्देशों को सॉफ्टवेयर के आधार पर उसे संशोधित करके हमें आउटपुट के रूप में दे देती है। ये डेटा बहुत तेजी से और सटीक रूप से अपने पास लेती है और पुनः प्राप्त और संशोधित भी कर सकती है। इसका मुख्य उदाहरण जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह है जो आपकी आप निजी देख सकते हैं। खैर यही है कंप्यूटर का डिफिनेशन, बाकी आगे के डिटेल में आपको बताऊंगा, फिलहाल में नहीं। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी उसको डिटेल में बता दूंगा अगर कुछ छूट गया हो, रह गया हो तो। ठीक है, थैंक यू।